नमस्कार साथियों, आज हम जो देखेंगे सरकार ने दिया धोखा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन सिर्फ 3,000 रुपये जारी, 4500 कब मिलेंगे। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है जिनका उम्र 60 साल क्रॉस कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, या तो आपके घर में कोई विधवा बहनें हैं या तो कोई विकलांग भाई हैं, तो वहाँ पे आपका जो पेंशन का आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, तो सरकार ने आप सभी का पेंशन जारी किया है। तो बैंक खातों में पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही लाभार्थियों ने अपने बैंक बैलेंस चेक किया तो सबका होश उड़ चुका है। अब हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे कि पेंशन को बढ़ाकर 4500 रुपया प्रति महीना कर दिया जाएगा, लेकिन जब पैसे खाते में आए तो सिर्फ और सिर्फ आपका 3,000 रुपया। कुछ राज्यों में बड़ी राशि देखने को मिली है। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 4500 का वादा करके सरकार ने सिर्फ 3,000 ही जारी किया, और बाकी के पैसे यानी कि 4500 पूरी रकम कब मिलेगा, वो आपके खाते में कब आएगी। समस्या की जड़ है कि खाते में कितने पैसे आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड रियलिटी यानी कि हकीकत क्या है। तो पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में, विशेषकर हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, दिल्ली वगैरह, वहाँ पे वृद्धा सम्मान भत्ता दिया जाता है, विधवा वगैरह दिव्यांग को दिया जाता, किस्तें जारी की गई है। जैसे ही लाभार्थियों को मोबाइल पर घंटी बजी तो लोग खुश हो गए, इस बार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मैसेज खोला तो वहाँ पे लिखा था 3,000 रुपये क्रेडिट आवर अकाउंट, यानी कि इसमें अब जनता के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कन्फ्यूजन फैल गया है कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और गांव के चौपालों पर लोग पूछ रहे हैं कि चुनावी रैलियों में 4500 रुपया का दावा किया गया था वो कहाँ गया है। क्या सरकार अपने वादे से मुकर गई है, या फिर 3,000 के पीछे में कोई भी बड़ा नियम गणित छुपा हुआ है, जैसे ही आम जनता को समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा है। तो चुनावी वादे बनाम हकीकत 4500 रुपया का सच क्या, रियलिटी क्या है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब जब चुनाव हो रहे थे तब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में बताया गया था, सोशल सिक्योरिटी पेंशन को बढ़ावा देने के लिए वादा किया गया था। किसी ने कहा कि हम 4,000 करेंगे, तो किसी ने वादा किया कि हम 4500 रुपया पर मंथ कर देंगे। तो यहाँ पे अब लगा कि सरकार बनते ही हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में सीधे 4500 रुपया का आदेश आ जाएगा। लेकिन सरकार चलाने का एक बजट होता है, एक नियम होता है। हालिया रिपोर्ट और सरकारी नोटिफिकेशन में देखें तो सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी की है, और लेकिन सीधे 4500 रुपया नहीं की गई है। उदाहरण के लिए हरियाणा में पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया है, बढ़ाने का फैसला भी लिया गया था, जिसमें पिछले 3,000 से बढ़ाकर उसे 3200 रुपया किया गया है, और गांव में आने वाले समय में इसे बढ़ाने का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि जिन लोगों के खाते में पुरानी दर से 3,000 रुपया आए हैं, उन्हें निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि बजट सत्र और सरकारी फाइलें को मंजूरी के हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। कई बार एक एरर देखने को मिलता है, पिछले महीने का बकाया जुड़ करके अगला किस्त आपको दिया जाएगा अगर यदि किसी का पैसा रुका हुआ है। तो 4500 कब और कैसे मिलेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखिए, सरकार के सूत्रों के अनुसार आर्थिक जानकारों की माने तो किसी भी पेंशन योजना में 50% या उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी एक झटके में करने से राज्य के खजाने पर अचानक बोझ बढ़ जाता है। इसलिए सरकार क्या करती है कि हर साल बजट में 200-500 की बढ़ोतरी करती है। जैसे कि हाल ही में 3200 रुपया करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब सरकार को अपने 4500 का अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका है। वे इसके लिए आने वाले वित्तीय बजट में प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी त्योहारों के सीजन में अगले वित्तीय संशोधन के दौरान आप सभी का पेंशन वादा किया गया था वो आपको दिया जाएगा। सरकार पेंशन की राशि में एक और बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, जिसे 4,000 से 4500 के बीच में करीब में ले जाया जाएगा। लेकिन अब तक आपको 3,000 रुपया 3200 की राशि मिल रही है वह पूरी तरह से आपका सुरक्षित है, बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रही है। जैसे हरियाणा और दिल्ली में, अन्य राज्यों में अलग अलग है, कहीं 1500 है,
कहीं 1000 है, इसे भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार बहुत जल्द आपका सुनने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत बिहार सरकार की तरफ से जो राशि जो है वादा किया गया था, वो अभी तक किसी भी किसान को पैसा नहीं दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा पैसा जारी किया गया है, लेकिन जो है राज्य सरकार के द्वारा पैसा 1 भी रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। जो राज्य सरकार के द्वारा जो है वादा किया गया था माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, वो पैसा अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है ध्यान देने वाली है। कई बुजुर्गों, दिव्यांग भाई जैसे भी जिनके खाते में 3000 भी नहीं आए हैं, उनके खाते में 0 दिख रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो तुरंत 3 काम आप करें। चेक कीजिए कि जो है आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो गई है। आपकी कागजात और जो वेरिफिकेशन हुआ था, जैसे हरियाणा में परिवहन पहचान पत्र PPP या अन्य राज्यों में भी जो डिजिटल ID वगैरह जो बनाया गया है, उसमें आपकी उम्र और आय, इनकम का डेटा बिल्कुल सही मिलान होना चाहिए। अगर आपकी आय तय लिमिट से ज़्यादा दिखाई देगी तो पेंशन रोक जाएगी। eKYC और बैंक खाते आपके आधार कार्ड से लिंक हैं। क्या आपकी DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो आपका है अकाउंट, उसमें लिंक है या नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सेवा आपका चालू होना चाहिए। आप नज़दीकी बैंक में जा करके चालू करवा सकते, तो वो जो है आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण, साल में एक बार जो हर एक पेंशनर को लाइफ प्रमाण देना पड़ता है। अंगूठा लगा करके आपको देना, या तो फेस से दीजिए, जैसे भी दीजिए, आपको देना ही पड़ेगा। सबूत देना पड़ेगा कि आप जो है जीवित हैं। दिव्यांग जन पेंशन जो विंडो पेंशन है, उनको पूरी तरह से जारी हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए लाभार्थी प्रदेश में कम है। उसके बाद नंबर आता है ओल्ड एज पेंशन, जिसके लाभार्थी अकेले जो है लगभग 67 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे में जो है 12 से 13 जुलाई के आसपास जो ओल्ड एज पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। 15 से 16 जुलाई के आसपास सभी के बैंक खाते में यह पैसा देखने को मिलता है। और बिहार में जो है 10 से 12 तारीख के आसपास में पहुंच जाता है। उसका मैक्सिमम टाइम 20 जुलाई तक सभी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन वगैरह जो रुका हुआ सभी का जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। विकलांग पेंशन हो, सभी को जो है यह पेंशन दिया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में से हम जो भी पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होंगे, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग हो, उन सभी को जो है वृद्धा पेंशन, इनकी राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दिया जाएगा। इसे नए सत्र में लागू कर दिए जाएंगे। इसकी बजट में भी सरकार ने कहा है कि हमने जो है व्यवस्था कर ली है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार आप लोगों को जो पेंशन मिलेगी वह 1500 के आसपास दिया जाएगा, यानी कि 3 माह के 4500 रुपया आपको मिलेंगे। लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सरकार ने इस बार भी 3000 ही भेजे हैं, यानी कि आपका जो है 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का पेंशन 3000 ही आपके खाते में डाले गए हैं। तो आप लोगों को जो है इस बार भी थोड़ा सा मायूसी हाथ लगा होगा। इस बार आपको 3000 में ही संतुष्ट करना होगा। आप सभी के खाते में पेंशन की जो राशि इस बार आने वाली है जुलाई महीने में, वो आपको अप्रैल, मई, जून 2026 की होगी। और वो जो आपका 3000 आपके बैंक खाते में जो क्रेडिट होने वाले हैं, बाकी हो सकता है अब सरकार पेंशन जो जारी करेंगे राशि को बढ़ा करके 1500 रुपया के आसपास 3 मंथ का 4500 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। बाकी आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट में आप सभी जो है लिख सकते हैं कि आप सभी के साथ इस तरह का कोई भी परेशानी अगर यदि हुआ हो, जैसे आपका पेंशन वगैरह रुक गया हो, या तो आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य नया व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है, पेंशन लेना चाह रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो आप सभी कमेंट में लिख सकते हैं। विधवा, दिव्यांग जो पेंशन धारक हैं, उनके खाते में 4500 के बजाय 3000 के किस्त ट्रांसफ़र होने का मुख्य कारण आप सभी को पता चल गया होगा। तो सोशल मीडिया पर इस तरह का जो बहुत सारा वीडियो जो है वायरल किया जा रहा है। 4500 जो है कब मिल सकता है? यदि सरकार बढ़े हुए नियम को लागू करने पर जो है प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर लेती। अगली तिमाही आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त में बढ़े हुए पैसे मिलने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। कुछ राज्यों में रुकी हुई छुटी हुई राशि जो आपका बकाया था, उसको जोड़ करके अगला किस्त आपका भेजा जा रहा है। आपकी पेंशन का स्टेटस आप सभी जो है खुद मोबाइल से चेक कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य के हैं वहाँ के पेंशन का वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पे देख पाएंगे। बिहार में ई लाभार्थी में आपको जाना है। अगर यदि आप सभी उत्तर प्रदेश के हैं तो SSP UP के वेबसाइट पर जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। कहीं आपकी पेंशन रुक तो नहीं गई है तो उसे आप चेक कर पाएंगे। लाइफ प्रमाण देना पड़ेगा, मतलब कि जो है आपको फिंगर एक बार लगाना पड़ेगा, साल में जो एक बार लगाना पड़ता है। बाकी कोई भी समस्या होती है तो अपने नज़दीकी होम ब्रांच में जाइए, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको बता दिया जाएगा कि किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है।
4 दिनों से सरकार पेंशन जारी कर रही है। आप सभी के मोबाइल पर पेंशन का अमाउंट का मैसेज भी आ रहा होगा। कोई कारण से रुका है तो उसे आप चालू कर सकते हैं। नए व्यक्ति हैं तो उनको जुड़ने के लिए अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, RTPS काउंटर पर, वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से हैं, आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, आप दिव्यांग हैं, दिव्यांगता का परसेंटेज आपका 40 से ज़्यादा प्रतिशत है, तो ही आपको पेंशन दिया जाएगा। अगर ये दिव्यांगता का जो आपका परसेंटेज 30 है, 35 है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनका परसेंटेज जो है कम होता है, जैसे किसी का 35 हो गया, किसी का 30 हो गया, किसी का 25 हो गया, वैसे भी पेंशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास पूछने के लिए आ जाते हैं। तो भाई लोग, आप लोग आने का ज़रूरत नहीं है। आप सभी का परसेंटेज वहाँ पे देख लीजिए, 40 से ऊपर है तो ही आप सभी जो है पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े में जा के ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो फॉर्म ले करके अपने बैंक से वेरीफाई करके RTPS काउंटर में भी जमा कर सकते हैं। आपका पेंशन जारी कर दिया जाएगा। कोई भी जगह पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगे तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में जो है 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, तो उन सभी को जो है पेंशन मिलना चाहिए। लगभग जो है 1 करोड़ के आसपास है, तो सभी को पेंशन दिया जाता है। हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो है दोनों के मिलने के बाद जो पेंशन की राशि होती है वो आप सभी को दिया जाता है। बहुत सारे राज्यों में अभी भी ऐसा स्थिति है कि वहाँ पे पेंशन का अमाउंट बहुत कम है। जैसे दिल्ली हरियाणा में 3000 है, 3200 अभी किया गया है। अब 3200 नहीं मिला होगा आप लोग को, लेकिन अगले टर्म में दिया जाएगा। यूपी में 1500 है, उसको भी बढ़ा करके 3000 के आसपास ले जाना चाहिए। हर एक राज्य में पेंशन की राशि बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। हमारा देश जिस प्रकार तरक्की कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस प्रकार से अभी तक जो है पेंशन का अमाउंट हमारे देश आज़ाद होने के बाद नहीं बढ़ाया गया है। तो भारत सरकार को इसका जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और पेंशन के अमाउंट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।